डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास केमिस्ट्री में पदार्थ का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पदार्थ का वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसमें पदार्थ को दो भागों होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में बांटा गया है। होमोजीनियस पदार्थों के शुद्ध पदार्थ और विलयन दो भाग किए गए, जिसमें आज का हमारा टॉपिक विलयन है। विलयन पदार्थ की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात जब हम दो या अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं और उससे ऐसा पदार्थ बनता है जो पूर्ण रूप से समांगी होता है, अर्थात उसके किसी भी स्थान से अगर हम कुछ भाग निकालते हैं तो उस भाग के अंदर पदार्थों का जो वितरण होता है वो विलयन के दूसरे भाग पर भी उसी अनुपात में पाया जाता है। अर्थात किसी भी जगह से विलयन के भाग को निकालने पर हमें समान रूप से पदार्थों का वितरण पाया जाता है। तो इस अवस्था को हम विलयन कहते हैं। विलयन बनने के लिए दो चीज़ें आवश्यक है, एक पदार्थ जिसको मिलाया जाए और दूसरा अधिक मात्रा वाला पदार्थ जिसमें कम पदार्थ को मिलाते हैं। तो जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं, और जो पदार्थ कम मात्रा में पाया जाता है उसे सोल्यूट कहा जाता है। विलायक को सोल्यूट कहते हैं और विलायक को सॉल्वेंट और विलेय पदार्थ को सोल्यूट कहा जाता है। जब पदार्थ एक दूसरे से मिलते हैं तो वे एक दूसरे में घुलकर के समान रूप में आ जाते हैं और पहले दोनों पदार्थों के गुण सामान्य रूप से समाप्त हो जाते हैं और नए पदार्थ के गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार हम पदार्थ को एक दूसरे में मिलाकर के विलयन तैयार कर सकते हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में विलयन बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार विलयन तीन प्रकार से हम बना सकते हैं, जो इस प्रकार है। फर्स्ट होगा ठोस पदार्थ का। ठोस पदार्थ में विलयन, ये सामान्य रूप से मिश्र धातु बनती है। इसमें जैसे पीतल है, ये मिश्र धातु है, इसमें 80% कॉपर होता है और 20% जिंक धातु मिलाई जाती है। तो इससे प्राप्त विलयन जो होगा ठोस अवस्था में जो हमें पदार्थ मिलता है वो पीतल बनता है। इसी तरह से ठोस का द्रव में विलयन हम तैयार कर सकते हैं। जैसे चीनी को पानी के अंदर मिलाया शरबत तैयार करते हैं, तो ये ठोस का द्रव में विलयन हुआ है। और ठोस का हम गैस के अंदर देखें तो वायु के अंदर जो धुआं होता है उसमें कार्बन मिलता है। नेक्स्ट द्रव का ठोस में विलयन, तो जेली होती है, इसमें ठोस पदार्थ के अंदर द्रव कम मात्रा में मिलाया जाता है, जिससे ये ना तो पूरी तरह से ठोस होता है और ना ही द्रव होता है। तो इस अवस्था को जेली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द्रव का द्रव में विलयन। जब दो द्रव पदार्थ एक साथ मिलाकर के विलयन बनाया जाता है तो उसे द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं। जैसे जल में एथेनॉल या पानी के अंदर कोई दूसरा लिक्विड हम मिलाते हैं, दूसरा द्रव मिलाते हैं, तो ये सब द्रव का द्रव में विलयन कहलाता है। द्रव का गैस में विलयन, जैसे वायु में जल वाष्प, वायु गैस है और जल द्रव हो जाता है, तो ये जल वाष्प जो होती है ये वायु गैस है, गैस के अंदर द्रव का विलयन होता है। गैस का गैस में विलयन, एक से अधिक गैसों का मिश्रण, जैसे वायु है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन या वायु, तो ये क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होंगे, नाइट्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। तो इस तरह से गैस का गैस में विलयन तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट है गैस का द्रव में विलयन। जैसे सोडा वाटर तैयार किया जाता है तो ये गैस पानी के अंदर प्रवाहित की जाती है, सोडा वाटर बनता है इससे। गैस का ठोस में विलयन,
किसी धातु के ऊपर किसी गैस को आरोपित करने से जो विलयन हमें प्राप्त होता है उसे हम गैस का ठोस में विलयन कहते हैं। जैसे पैलेडियम धातु पर अगर हाइड्रोजन गैस विद्युत विसर्जित की जाए तो उस पर हाइड्रोजन गैस ऊपर चिपक जाती है, जिसको अधिशोषण कहते हैं। तो पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन का अधिशोषण जो होता है ये गैस का ठोस में विलयन का उदाहरण है। विलयन के गुण। सामान्य रूप से विलयन में जो अवयवी पदार्थ होते हैं उनके गुण मौजूद रहते हैं, अर्थात अगर इसको भौतिक विधियों से अलग किया जाए तो ये पदार्थ अपने अपने गुणों के साथ अलग हो जाते हैं। विलयन के भौतिक गुणों का मान अनिश्चित होता है, अर्थात जैसे जैसे विलयन में सांद्रता घटाई या बढ़ाई जाएगी उसी के अनुपात में विलयन के भौतिक गुणों में भी परिवर्तन आता चला जाता है। विलयन के बनने में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, अर्थात पदार्थ परिवर्तित नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे के अंदर पदार्थ घुल जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं। विलयन स्थायी होते हैं, इनके कण छानकर अलग नहीं किए जा सकते, लेकिन भौतिक विधियों से जैसे आसवन, वाष्पन या क्वेथन आदि से इन दोनों पदार्थों को अलग किया जा सकता है। विलयन के जो अवयव पदार्थ होंगे उनको हम अलग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता किसी विलयन को बनाने के लिए विलायक में जो मात्रा विलेय पदार्थ की डाली जाती है उसको हम उस पदार्थ की उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। अर्थात विलायक में विलेय की घुली मात्रा को सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या सांद्रता कहते हैं। इसको हम प्रमुख विधियों से प्रमुखतः निम्न 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर दो पदार्थ हमारे दोनों पदार्थ विलयन के अंदर सॉलिड फॉर्म में है तो उनका हम द्रव्यमान प्रतिशत मान निकालेंगे। तो उसमें प्रतिशत मान निकालने के लिए कंसंट्रेशन इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो जैसे सोडियम या दो धातुओं को हम एक साथ मिलाते हैं और उससे नई धातु बनती है, जैसे मिश्र धातु पीतल हम बनाते हैं तो जिंक और कॉपर को मिला करके हम बनाएंगे, तो इसमें विलेय पदार्थ जो है वो जिंक होगा और विलायक पदार्थ कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर अधिक मात्रा में है। तो यहाँ पे हम इसको द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से जानेंगे। जबकि अगर सॉलिड मटेरियल को लिक्विड के अंदर घोला गया है तो वहाँ पर हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में मान निकालेंगे। यहाँ पर विलेय पदार्थ जो सॉलिड फॉर्म में होगा उसका द्रव्यमान लिया जाएगा और विलायक का पूरे विलयन का आयतन लिया जाएगा। तो इस तरह से C इक्वल टू m/v मल्टीप्लाई 100 से हम ठोस और द्रव से बने विलयन का प्रतिशत मात्रा में सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। और अगर दोनों ही पदार्थ हमारे पास द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था में या द्रव और गैसीय अवस्था में है तो विलेय का आयतन लिया जाएगा और विलयन का आयतन मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो ये द्रव या गैसीय अवस्था में बने विलयन को हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। संतृप्त विलयन या सेचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें विलायक पदार्थ हम मिलाते हैं और मिलाते चले जाएं तो लास्ट टाइम ऐसा आता है कि विलायक जो होगा वो विलेय पदार्थ को घोलने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अर्थात किसी भी विलायक पदार्थ में हम किसी विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, एक निश्चित मात्रा होती है, वहाँ तक घोल सकते हैं। तो जब वो विलायक और अधिक विलेय पदार्थ को घोलने की क्षमता न रखता हो तो उस स्थिति में बने विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात जिस विलयन में अधिक मात्रा में विलेय न घोला जा सके उसको संतृप्त विलयन कहेंगे। और इससे पहले जब तक हम मात्रा घोल सकते हैं तो उस अवस्था को असंतृप्त विलयन कहेंगे। जब विलायक की अपेक्षा विलेय अति सूक्ष्म मात्रा में हो तो उस विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। जबकि 10% के आसपास अगर विलेय पदार्थ मिलाया गया है तो उसको हम सांद्र विलयन के नाम से जानते हैं।